लखनऊ में अपनी जड़ें जमाए, अपने पैर जमाए। उन्होंने उसका अजीत सिंह ने विरोध किया, जिसकी वजह से मुख्तार को शुरुआती दौर में काफ़ी दिक्कतें आईं। लेकिन जब एक मामले में मुख्तार अंसारी जेल पहुँचते हैं, तो जेल पहुँचने के बाद उन्होंने अपने गुर्गों को, वो 4-6 गुर्गों को अपने साथ में छोटे-छोटे अपराधों में जो ज़मानत कटवा करके वापस उनके साथ पहुँच जाते थे, तो जेल में उनकी एक सल्तनत कायम हो जाती थी। एक बैरक जिसमें 10, 20, 15 जितनी बड़ी बैरक है, उसमें चबूतरे बने होते थे। उसमें एक बैरक पूरी की पूरी इन माफियाओं के नाम पे होती थी। मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गे उसमें अपना अलॉटमेंट करा लेते थे। पूरी बैरक में उनका एक छत्र राज होता था। एक में वो लेटते थे, एक में उनका ड्रेसिंग का सामान होता था, एक में उनकी लॉन्ड्री के कपड़ों का सामान होता था, खाने-पीने का सामान। उनके लिए कोई रोक-टोक नहीं थी, वो किसी से भी मिल सकते थे। आप अगर हम या आप कोई मुलाकात करने जाए आम कैदी से, तो हमको इतनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती, जेल पे मोहर लगानी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी, मोबाइल जमा करना पड़ेगा, पर्स जमा करना पड़ेगा। जी। लेकिन आप माफिया से मिलने चले जाएँ तो सारा का सारा सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देता था। वो मुख्तार अंसारी हो, अमर मणि हो या कोई और माफिया, जो भी जेल में रहा है, इन लोगों ने सिखाया है कि जेल कैसे काटी जाती है। इनकी मर्ज़ी से ही वहाँ पे जेलर, जेल अधीक्षक, बंदी रक्षक, इनके मोबाइल इनके पास नहीं होते थे, वो बंदी रक्षक इनके मोबाइल रखते थे। असलहे तक इनके पास अगर हैं जेल में तो वो मिट्टी में गाड़ करके, उसमें छुपा करके रख दिए जाते थे, ज़रूरत पड़ने पे उनको हथियार मतलब यूज़ करने की छूट रहती थी। धमकाने के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। आलम ये रहता था कि जेल के अधिकारी जिस जेल में ये माफिया रहते थे, उस जेल में जाना पसंद नहीं करते थे, वो अपना ट्रांसफ़र करा लेते थे। बांदा जेल में जब ये मुख्तार अंसारी को लाया गया पंजाब जेल से, जी। उस समय 2 जेलर जो जेल अधीक्षकों का ट्रांसफ़र जब बांदा जेल में किया गया, एक तो जॉइन करने के बाद लंबी मेडिकल छुट्टी पे चले गए और एक ने जॉइन करने से ही मना कर दिया। तो ये खौफ सोचिए कि इन माफियाओं को कितना खौफ रहता होगा कि जेल में बंद अपने कैदी को भी वो मतलब उससे खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाते थे। बिल्कुल। कारण इसका था कि ये जेल में रह कर के भी पूरी अपनी गैंग चलाते थे, सल्तनत चलाते थे और जिसको चाहते थे उसको वो जैसे आर के तिवारी 1999 में लखनऊ में एक हत्या होती है, जी। लखनऊ के जेल अधीक्षक की आर के तिवारी। जी। आर के तिवारी ने थोड़ी सख्ती करने की कोशिश की थी इन माफियाओं पे जो उस समय जेल में बंद थे। जी। उन्होंने राजभवन के सामने डीएम के कार्यालय से मीटिंग करके वो निकल रहे थे। राजभवन कार्यालय के पहले राजभवन से पहले जो चौराहा है, उस रेड लाइट पे आकर उनकी जीप रुकती है, वो जीप में आगे बैठे हुए थे। बाइक से 2 सवार पीछे से आते हैं, उनके साइड पे आकर के गोली चलाते हैं और फिर यू टर्न लेकर हज़रतगंज के चौराहे की तरफ भाग जाते हैं। जी। इस मामले में 25-30 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, मुख्तार का भी नाम आया, कई और लोगों के नाम आए, सारे लोग उसमें गए। लेकिन एक खौफ कि अधिकारी उनसे खौफ खाने लगे थे माफियाओं से, कि जेल में रह कर के भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। चाहे वो बिल्कुल। जेल अधीक्षक हो, उनको मरवा सकते हैं, जेलर हो, उनको मरवा सकते हैं। जिस मुकदमे में इनको 2021 में पहली बार 2022 में जी। 21 सितंबर 2022 में मुख्तार को पहली सज़ा हुई है। कितना लंबा-चौड़ा आपराधिक इतिहास मुख्तार का है, हम जी। सब जानते हैं आपराधिक इतिहास हम सबके सामने है। एक मुकदमे में सज़ा हुई है 21 सितंबर 2022 को। मतलब इतने सालों से जितने मुकदमे दर्ज हुए, सब के सब हॉस्टाइल गवाह हॉस्टाइल हो गए या साक्ष्यों के अभाव में वो बरी हो गए कोर्ट से। आप सोचिए ऐसे माफिया का क्या खौफ रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आपने जेल के अंदर की कहानी और एक ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट कर देना, एक अधिकारी को ही मार देना, ताकि और जो अधिकारी हैं, जब वो उनके अंदर में जाएँ, तो वो कैसे खौफ में रहें, कोई रिस्क ना लें, इसलिए एक बड़ा एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया गया था। और आपने बताया कि ये खौफ का जेल माहौल, खौफ का लखनऊ आलम ये जेल के था ही कि जेलर पहली बार सज़ा 2022 में होती है आके। जी। जी। लखनऊ जेल के ही जेलर एसके अवस्थी जिनके मुकदमे में इनको सजा हुई है 21 सितंबर 2022 को, जी। उस सज्जन ने 2003 में कुछ मुलाकाती आए मुख्तार से मिलने, उन्होंने उसको रोका, उसकी तलाशी लेने की कोशिश की। मुख्तार अपने बैरक से निकल कर के आए, अपने एक गुर्गे से असला लेकर के उनको धमकाया और फिर ये कहा कि तुम बाहर निकलो, तुमको देखता हूँ, कैसे तुम जेलरी कर पाओगे यहाँ पे। जी। वो इतना खौफज़दा थे, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम मुकदमा लिखाएँगे ऐसे माफिया के खिलाफ, इसको सबक मिलना चाहिए। आला अधिकारी उनको समझाने में लगे थे कि नहीं, ये बड़े माफिया हैं, उनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। उनको हॉस्टाइल करते रहे, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने मुकदमा आलमबाग थाने में दर्ज करवाया।
हालांकि वो मुकदमा तो उनके रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी गवाही से मुकरे और वो मुकदमा छूट गया, क्योंकि जी। उसमें जो पैरवी कर रहे थे सरकारी वकील थे, वो सब मतलब सरकार का एक पार्ट होते हैं जो सरकारी वकील भी है, वो जब पैरवी ना करें, गलत साक्ष्य प्रस्तुत करें, तो निश्चित रूप से केस को छूट जाना है। ऐसे में गवाह का हॉस्टाइल हो जाना, इस तरह से उनका वो केस छूट गया था। लेकिन 2020-21 में योगी सरकार आने के बाद उस मुकदमे को दोबारा उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कराई गई। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि अगर गवाह ने पहले बयान दिया है, बाद में हॉस्टाइल हो जाता है, तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि घटना ही नहीं हुई, घटना झूठी थी या साक्ष्य नहीं है। उस जी। गवाही को भी एविडेंस के रूप में माना जाएगा। इसी को आधार बनाते हुए एसके अवस्थी के जेलर वाले मुकदमे में, धमकाने के मुकदमे में ही 7 साल कठोर कारावास और 35,000 या 50,000 का जुर्माना हुआ था 21 सितंबर 2022 को। उसके बाद से 3-4 मुकदमों में और सजा हुई है। जी। अंतिम सजा अभी 13 मार्च को हुई है। लेकिन आप ये सोचिए कि 20 साल, 25 साल, 30 साल से जिस आपराधिक उसका जो बैकग्राउंड है, 5 बार का विधायक, इसमें से 3 बार वो जेल में रहते हुए जीत गया।